नमस्कार, टोटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और मेरे साथ देख रहे हैं असेंबली एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे दिल्ली कैंट विधानसभा की। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ यहाँ पे हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूंगा इनसे। सुरेंद्र कुमार कमांडो जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजन तिवारी हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। धीरज बसोया जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, सबका पक्ष रखेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में लोगों के क्या मुद्दे हैं। चुनाव आने वाले हैं, लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं कि पार्टियां किस तरीके से उनका सुझाव करेंगी, क्या क्या उनका निवारण करेंगी। तमाम जो लोगों के मुद्दे, और एक साल में जो आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने लोगों की जनता को सुनी है, क्या कुछ बातें रखी है, क्या विकास करा है, सबसे पहले बात करेंगे। आखिर चुनाव आने वाला है, क्यों वोट दें। सबसे पहले सुरेंद्र साहब आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली कैंट की जनता आपको क्यों वोट दे इस बार। क्योंकि मैं ईमानदार और चरित्रवान आदमी हूँ। मेरा गिरा हुआ चरित्र नहीं है कि आए दिन महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ और बदतमीजी, या जो आया है अभी संज्ञान में पीछे टाइम में कई महिलाओं का तो सामने मीडिया ने खुलासा किया है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं त्रस्त हैं नेताओं से। आज ऐसा नेता नहीं चाहिए, आज जनता को ऐसा चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए और चरित्रवान आदमी चाहिए, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। इसलिए मेरे को वोट दें। और काम दिल्ली कैंट के अंदर जो मैंने काम किया है, जो 49 दिन के अंदर काम किया है, वो काम शायद ही किसी ने किया होगा। 15 साल के मुकाबले 49 दिन आज आगे चला हुआ है। और ये चुनाव जो दिल्ली कैंट का जो चुनाव चल रहा है, ये अभी आपको 4-5-7 दिन के बाद इसका रिजल्ट आपको सामने आएगा। चलिए बीजेपी से आंसर लेते हैं। राजन जी कह रहे हैं ईमानदार नेता हूं, काम करा है, केवल काम करा है, और जो 15 साल विकास सबसे ज्यादा उन्होंने करा है पिछले 1 साल के अंदर। किस तरह देखते हैं पिछले 1 साल के अंदर अगर ये इलाके के अंदर प्रेजेंट रहते तो मुझे लगता है तब भी लोगों की समस्याएं हल होती। लेकिन इलाके के अंदर देखिए, चुनाव में जाना, जीत जाना, बिल्ली के भागों में एक छीका फूट जाना, और किसी तरह से 200-300 वोटों से जीत करके ये पहुंच गए। लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं, जब काम करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तब ध्यान में आता है कि ऊँट किस और करवट लेके बैठता है। पब्लिक में आज पिछले 5 सालों में आप सर्वे करवा लें किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जो 5 साल में हमारे विधायक रहे उन्होंने क्या कार्य किए, और पिछले ये 1 साल में रहे इन्होंने क्या कार्य किए। मुझे नहीं लगता ये आज तक पब्लिक को सेटिस्फाई कर पाए हैं जी। ईमानदारी पार्टी के जितने मर्जी व्यक्तिगत इनके ऊपर नहीं करना चाहता, लेकिन 39 दिनों के अंदर इनका मुखिया ही भाग 49 डेज के अंदर इनका मुखिया ही भाग गया जी। जो मुखिया जिस पार्टी का दल का भाग गया है, तो इनकी जवाबदारी बनती है ना जी। बिल्कुल कांग्रेस से जवाब लेते हैं। धीरे आपसे जानना चाहूंगा, जो बात कह रहे हैं कमांडो साहब कि मैंने विकास करा है और जो 15 सालों में पीछे नहीं हुआ था वो मैंने करा है, वो ईमानदार नेता हूं। आप किस तरह देखते हैं, कांग्रेस किस तरह देखते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ईमानदार नेता हैं। केजरीवाल से इनके ईमानदार नेता हैं। ये ईमानदार नेता थे तो इनके पार्टी के लोग इन पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। बिन्नी इन्हें छोड़ के चला गया, साजिया इल्मी इन्हें छोड़ के चली गई, अपना धीर विधानसभा अध्यक्ष इन्हें छोड़ के चला गया। जब आप ईमानदार थे, आप अपने लोगों को ही नहीं संभाल सकते तो और जनता को क्या संभालोगे। आप अपना घर ही नहीं संभाल पाए, अपना घर ही नहीं संभाल पाए। जवाब लेंगे सुरेंद्र से इस बात का कि कह रहे हैं अपना घर ही नहीं संभाल पाए हैं। 116 सांसद है जो बीजेपी में कांग्रेस से आके उतर के बने हुए हैं, और हरियाणा के अंदर तो भंटादार हो गया आपका, एक आदमी रुकने को तैयार नहीं। लेकिन दिल्ली की अगर बात करूं तो ये सच्चाई भी है कि तमाम नेता आपके छोड़ के गए हैं। दिल्ली की जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जिसको ये लगेगा मेरे को टिकट मिलना चाहिए, अगर उसके काम से जनता संतुष्ट नहीं है। बिन्नी आपके विधायक थे, पहली पार्टी ने निकाल दिया था। शाहजिया इल्मी आपकी नेता थी, बड़ी नेता थी, संस्थापक थी, आपकी उसमें कार्य में थी, लेकिन वो छोड़ के गए हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो नेता अभी गए हैं वो टिकट की चाह में गए हैं, लेकिन जो पहले नेता छोड़ गए हैं उनका कैसे जवाब देंगे। बिन्नी बीजेपी का एजेंट था और पार्टी को छोड़ के चला गया है। और दूसरा जो साजिया जी थी, जिसको 2 बार जनता ने नकार दिया है, तो हो सकता है उसने उससे सोचा होगा। और उसके बाद में जो उसके बावजूद आज विकास की बात है, आज विकास की बात है। जो बहन जी बोल रही फरवरी के महीने में हमने 7000 आदमी को एनडीएम सिंह के अंदर पक्का किया, रेगुलर किया है 14 फरवरी 2000। क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक है, ये कमांडो सुरेंद्र सिंह के दम की वजह से। ये तो बात रही पार्टियों की। अब बात करेंगे जनता के मुद्दे, क्या जनता के मुद्दे हैं और किस तरीके से जनता के मुद्दे सुलझाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या कहते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप इसी इलाके में रहते हैं जी। क्या पिछले कुछ 1 साल में कितना विकास कर रहे हैं यहाँ पर हुआ है। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। पिछले 1 साल में कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पिछले नवंबर के विधानसभा के चुनाव से पहले जो भी बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ कार्य हुए थे, उन सभी कार्यों के ऊपर नवंबर के चुनाव के बाद आम आदमी का विधायक जब यहाँ से चुनकर आया तो उसने उन सभी कार्यों के ऊपर अपनी नेम प्लेट लगा दी। आपका कहने का मतलब कार्य नहीं हुआ है। सुरेंद्र ने कराए, कमांडो सुरेंद्र सिंह ने और भी लोग हैं और कार्य नहीं करवाया। कार्य करे वो अपने नेम प्लेट लगाई है, अपने नेम प्लेट लगाइए, कार्य कराए पे। बात करेंगे सुरेंद्र जी, आरोप लग रहा है कि जो कार्य पहले हो चुके थे
उन पे आपने अपनी नेम प्लेट लगा दी है। बुलेट ट्रेन का उद्घाटन करने भी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं। ये तो पॉलिसी होती है, जो ग्राउंड पर जनता का पैसा होता है, जनता का विकास होता है। जनता ये कह रही है कि जो आपने उद्घाटन करे, चले पहले के हो रखे थे, बाद में हुए, लेकिन आपने अपने कार्यकाल में कुछ ज्यादा काम नहीं करे। 2 स्कूल बनवाए मैंने। कैंट बोर्ड के अंदर एक स्कूल बनाया है जिसका 1,66,00,000 रुपए है। नेताजी नगर के अंदर 1.25 करोड़ रुपए का स्कूल बनवाया है। RR हॉस्पिटल के वहां पे एक पुल बनवाया है। और जितना जो विधायक का पैसा है वो सारा पैसा मैंने अपना एक पैसा पाई लगाया। और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर जाके देखे, मैं तो बचे हुए जो पिछला विधायक खाने पीने के चक्कर में था, उसके भी 19 लाख रुपए मैंने खर्चे हैं। तिवारी जी, सुरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने जो तमाम विकास कार्य थे, मैं बता रहा हूँ विकास कार्य की पोल मैं खोलता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि मैंने इतने लोग पक्के कर दिए। मैं जवाब जानना चाहता हूँ, जो 1500 लोग नौकरी से एनडीएमसी से हटाए गए, उनकी चिंता कौन कर रहा है? दिल्ली के पूरे इस नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर जो सीलिंग्स हो रही हैं, जो आदमी अपने यहाँ जो मजबूरी में, कोई मजबूरी में नहीं रहना चाहता, झुग्गी के अंदर जो झुग्गी में तमाम सीलिंग हुई, उस पर जाकर के ये प्रशासन को लीड करते हैं और इशारा करके बताते हैं कि इसको सील कराया जाए। इस प्रकार के लोग। और ये जो इन्होंने कहा कि इन्होंने जब अभी मुझे ये कहा कि मैंने यहाँ पे तमाम विकास कार्य में पैसा लगाया। आरटीआई में डेट है 5 दिसंबर की, इसके अंदर लगभग 3.5 करोड़ रुपया इनको सैंक्शन हुआ, 25 लाख रुपया लगा। बाकी उसका जवाब कौन देगा? अच्छा, अर्बन डिपार्टमेंट का 17-12 का लेटर है मेरे पास में, जिसमें 0 बैलेंस है। और मुझे 4 करोड़ रुपया मिला था, जिसका एक पैसा मैंने लगाया। और 4 करोड़ 19 लाख रुपए मैंने लगाया। जो कर्ण सिंह तंवर इनका विधायक था, उसको तो भूमाफिया करार दिया गया है। जनता सभा का कौन सा? आप बताइए, जो बात कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं विकास की, जो पैसा लगा दिया मैंने, क्या वाकई को लगता है कि लगा पैसा लगा है? कोई पैसा नहीं लगा। 2003 से कोई पैसा नहीं लगा। 2003 से 2008 तक अशोक आहूजा जी यहाँ विधायक रहे। उन्होंने अंडर ब्रिज पास बनाया। आज तक डीएमएस का बूथ नॉर्थ वेस्ट मोतीबाग में नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई बस की सेवा नहीं है। इन्होंने मुझे बताओ क्या मुद्दा उठाया, और मैं ये चाहता हूं कि इनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था। जब एनडीएमसी हमारी एक वो है संस्था, तो सबसे पहले एनडीएमसी के लोगों को इसमें प्रेफरेंस मिलना चाहिए। एनडीएमसी के लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको पहले एनडीएमसी के लोगों को मिलना चाहिए, उसके बाद मिस्टॉल पे किसी और को लोगों को लाना चाहिए। आप बाकी यहाँ पे हरियाणा के लोग उसके बाद में एक बार आपका कहना है कि अपनी चाहत से लोगों को लगवाते हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनका प्रेफरेंस नहीं देते हैं। बीजेपी के कर्ण सिंह तंवर जी के लिए भी बोलना चाहता हूँ, लाल बत्ती लगा के घूमते हैं, उनको इसकी पावर नहीं है। लाल बत्ती लगा, वाइस चेयरमैन हो चुके हैं। वाइस चेयरमैन को पावर नहीं है भैया बत्ती लगाने की, एनडीएमसी को है। चलिए लोगों से बात करेंगे। आप बताइए इधर आइए कि क्या इस बार जनता के मुद्दे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, किस तरीके से सुलझाए जाएं, या क्या आप चाहते हैं क्या होना चाहिए? जनता के लिए काम होना चाहिए। जनता यही चाहती है, जनता यूँ बनाती है, जनता का विकास हो। बस कोई भी नेता हो, किसी की सरकार हो, उसका विकास होना चाहिए, उसका जनता काम करनी चाहिए। क्या इस बार विधानसभा में क्या मुद्दे आपके रहने वाले चुनावों को लेकर? तो मुद्दे तो ये रहने वाले हैं कि भाई क्षेत्र में हमारे काम होने चाहिए। किस तरह के काम होने चाहिए? जैसे नौकरी हो गई, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, और रेनोवेशन का काम होना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या इनके इश्यूज हैं। तमाम यहाँ महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि पिछले 1 साल के अंदर क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं, और जो चुनाव आने वाले हैं तो क्या आपकी अपेक्षाएं हैं इस बार? कोई बात एक पहली बात कर्ण सिंह तंवर ने करा यहाँ पे। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, चुप हो जाएगी, मैं ये कहना चाहती हूँ, इन सर के पास मेरे ब्रदर की डेथ हुई 23 तारीख को। इन सर के पास आए, एक्सीडेंट में हम ये कराएंगे वो कराएंगे, इन्होंने कुछ नहीं कराया, उनकी डेथ हो गई। नहीं कराया। यहाँ पे सुरेंद्र सिंह ने कोई विकास नहीं करवाया है, कर्ण सिंह तंवर ने कराया है। यहाँ पे लाइट नहीं थी, खंभे नहीं थे, सर ने कराया। मेरे भाई को टीवी पे भी नहीं दिखाया। यहाँ तक हमारे पास सारी वीडियो है, सारे फोटोज है। तो अब इसका जरूर लेंगे हम सुरेंद्र से कि जो जनता आरोप लगा रही है। सुरेंद्र जी, जनता यहाँ की ये कह रही है, हम जब आप बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं। मेरे लिए सब जनता है, सब जनता है। सवाल आया है कि जब उनके पास जाते हैं विधायक जी के पास, तो वो सुनते नहीं है और आनाकानी करते हैं। अच्छा, जो ये परमानेंट हुए हैं, जो रेगुलर किए बंदे, ये जो मीडिया के माध्यम से ये काम बोलता है, हर्षवर्धन जीरो कमांडो हीरो,
ये मीडिया में ऐसे नहीं लिखा, अब थोड़ी देर बाद आप कहोगे नहीं जी, तो ये आपको कहेंगे। दूसरा मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, करण सिंह तोमर ने जब पिछला चुनाव लड़ा था उसके पास 1,80,00,000 रुपया था। जब 5 साल बाद चुनाव लड़ा तो उसके पास में 20 करोड़ रुपए के लगभग दिखाया उसने। 18 करोड़ रुपए कहाँ से पैसा है, जबकि सालाना इनकम 7 लाख रुपए है। जवाब दीजिए, कहाँ से पैसा आया? मैं बताता हूँ। देखिए, मैं करण सिंह जी को जानता हूँ और उनके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का अगर किसी के पास है अकाउंट में, अगर जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी 5 साल के अंदर वो दिगुनी चौगुनी होगी दिल्ली के रेट, तो उसके अंदर कोई उन्होंने करप्शन करके पैसे बना लिए क्या? कोई कैश पेमेंट 10 करोड़ रुपए नहीं है। अरे आप दोबारा चेक करें, एफिडेविट पे रिकॉर्ड है, कोई उनका कैश का नहीं है, सारा का सारा एसेट्स के रूप में बड़ा मामला, कोई कैश नहीं है। इनके झूठे आरोपों के अंदर मैं नहीं जाना चाहता, मनगढ़ंत कहानी है केवल। लगता है कि जो बात कह रहे हैं सुरेंद्र जी की, मैं एक बात कहना चाहता हूं इनके मुखिया के लिए, केजरीवाल के लिए, वैसे तो वो आम आदमी बनते हैं, वैसे बिजनेस क्लास की टिकट में वहां जाते हैं, 20,000 की कॉफियां पीते हैं। जब आप ये तो एक तरफ तो ये कहते हैं हम कांग्रेस बीजेपी का समर्थन नहीं लेंगे, और बीजेपी के निगम पार्षदों को आप टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस के पार्टी को आप शामिल कर रहे हैं। क्यों समर्थन ले रहे हो आप? क्यों उन्हें टिकट दे रहे हो? बीजेपी क्यों समर्थन? मैं देता हूँ, जो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे, बीजेपी छोड़ के जो भाग रहे हैं वो चीजें। और बीजेपी और कांग्रेस तो कोयला घोटाले में भी एक थी, कोयला घोटाले में दोनों के मुंह काले निकले हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और आज जो कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं रहा है। जो ये आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तमाम सीधे नेता बनते हैं, कहते हैं वो गरीब नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने बाद में गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया और तमाम चीजें करी, तो उसको किस तरह देखते हैं? तो बंगला ले लिया, विधानसभा के अंदर रहना तो बहुत जरूरी है, घर तो रहना पड़ेगा दिल्ली से बाहर। उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर हम बनेंगे लाल बत्ती नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ियां नहीं लेंगे, लेकिन बाद में सब यूज करी उन्होंने। बंगला लेना कोई गुनाह नहीं है, गाड़ी लेना कोई गुनाह नहीं है। ये जो है भ्रष्टाचार, घोटाले जो निकले हैं, कोयला घोटाला निकला, दुनिया भर के घोटाले, इनके जो रक्षा मंत्री रहे हैं, जो अभी हटाए हैं, जो पीछे मंत्री हटाए हैं, बात दिल्ली की करी, बात आपकी विधानसभा की करी जा रही है, बात आपकी विधानसभा की करी जा रही है, केंद्र की नहीं करी जा रही है। चुनाव आने वाला दिल्ली का है, केंद्र का चुनाव नहीं है, लेकिन विधानसभा के मुद्दे, केजरीवाल के मुद्दे क्यों हट गए वो? किस चीज से? जन लोकपाल आज की डेट में नहीं है, स्वराज नहीं है, कहाँ चलेगा मुद्दे वो? जन लोकपाल वही है, उसके अलावा और मुद्दे बटे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी भी कह रही थी कि हम 30% बिजली के रेट घटाएंगे, हमने तो 50% रेट घटाए हैं, पर बीजेपी जब आई तो बिजली के रेट बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि वो अंबानी के पैसे से चल रहा है, अंबानी के साथ रेट बढ़ा दिए। बिजली के रेट कोई नहीं बढ़े। 49 डेज की अगर इतनी दिल्ली की चिंता थी, छोड़ के क्यों भागे? और मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कस्में खाई थी, कांग्रेस का हाथ करप्ट पार्टी के अभी भी आरोप लगा रहे हैं, जो सरकार सत्ता में नहीं है उस पर आरोप लगा रहे हैं, और उसी के साथ गठबंधन किया, बाद में माफी मांगी और कह रहे मकान नहीं लूंगा। और कैसे जब स्वीयरिंग इन सेरेमनी में फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, कोई ई रिक्शा पे आ रहा है, कोई मेट्रो में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, कहाँ गए वो सारे वायदे? 10 दिन के बाद ही सबने इनोवा गाड़ियां, बढ़िया गाड़ियां ले ली। इनके दिखावा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दिखावा ज्यादा कर रहे हैं।